नमस्कार दोस्तों, आज मैं देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के मनाने के रूप में घोषणा की है, क्योंकि 25 जून 1975 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकालीन की घोषणा की थी। वो बहुत विवादित था, लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ और ख़ास करके देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे भी कहना चाहता हूँ कि संविधान की कभी हत्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो वो व्यक्ति खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है। उसी तरह से संविधान की हत्या नहीं हो सकती है। संविधान की हत्या का मतलब है कि संविधान समाप्त हो गया। इसलिए ये सब अस्थायी प्रावधान है, चाहे वो अनुच्छेद 352 हो, 356 हो, अनुच्छेद 360 हो। 352 देश में बाहरी बाह्य आक्रमण के संदर्भ में लगाया जाता है या विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 राज्य में शासन अगर संविधान के अनुसार नहीं चलता है और केंद्र के दिशा निर्देशन के अनुसार भी वह राज्य सरकार नहीं चला पाती है, तब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर हो जाती है। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि भारत में आज तक अनुच्छेद 360 को लागू नहीं किया गया। लेकिन जो संविधान की हत्या करने की बात कर रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह से वित्तीय आपात को लगा करके देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, देश के लोगों को बेरोजगार बना दिया, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। उसका पहला उदाहरण आपको जो 2016 ईस्वी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन लगाया, उसके बाद खास करके गरीब देशवासी और समाज के दबे कुछ लोग बर्बाद हो गए, उनका रोजी रोजगार सब छीन गया। उसके बाद जो जीएसटी जो विवादित था, जो 2017 ईस्वी में लागू किया गया, वो कैपिटलिस्ट को ध्यान में रखकर किया गया, उससे भी देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। बची खुची जो कसर था वो 2020 ईस्वी का असमय लॉकडाउन ने बर्बाद कर दिया। तो इस तरह से यह प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय आपात कहा जा सकता है। इस कारण ये सभी अस्थायी प्रावधान संविधान में उल्लेखित किया गया है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान के प्रस्तावना से ही प्रारंभ हो जाता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब है कि यह जो संविधान का जो निर्माण किया है वो भारत के लोगों ने निर्माण किया है। भारत के लोगों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों ने निर्माण किया है। इस चलते इस संविधान की हत्या नहीं हो सकती, क्योंकि किसी व्यक्ति की हत्या एक या दो व्यक्ति या एक गुरिल्ला टाइप के युद्ध में किया जाता है, नहीं कि पूरे लोगों के द्वारा की जाती है। इस चलते यह संविधान मोदी जी की नहीं है, अमित शाह जी की नहीं है कि जो इसको हत्या घोषित कर देंगे। ये बहुत गलत है। ये देश की जनता जवाब भी दे रही है। अभी जो उप विधानसभा का जो निर्वाचन हुआ उसमें धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने 13 में से 10 सीटें जीती हैं और आगे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इनकी बढ़त बनी रहे, क्योंकि जो देश में आज का जो परिस्थिति चल रहा है और जिस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो बहुत गलत है। इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर कोई कोर्ट में जाते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो भी इस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि ये देश का कानून व्यवस्था संविधान से चलता है। जो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो या विधायिका हो या कार्यपालिका हो या जो भी इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो सब संविधान से प्रदत्त है, क्योंकि प्रस्तावना ही संविधान के कुंजी है। कुंजी का मतलब होता है, उसको हॉरोस्कोप भी कहते हैं, जन्म कुंडली भी कहते हैं। कुंजी का मतलब होता है कि ताला खोलना।
ताला बड़ा होता है, उससे बड़ा दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा से बड़ा कमरा होता है। एक छोटी सी कुंजी खुलने के बाद उसका विस्तृत विवरण होता है। उसी तरह प्रस्तावना एक छोटी सी कुंजी है जिसके खुलने के बाद संविधान का विस्तृत विवरण मिलता है। प्रस्तावना को हॉरियोस्कोप भी कहा जाता है, जन्म कुंडली भी कहा जाता है। जन्म कुंडली में किसी बच्चा या बच्ची या जिनका भी जन्म होता है वो वहाँ से उनका भविष्यवाणी शुरू होती है। जिनका सब कुछ जन्म कुंडली से संबंधित जो भी नियम कानून या जो भी डाटा मांगे जाते हैं सही रहता है, वो 99% सही भी होता है। तो एक तरह से वो जन्म कुंडली बच्चा का भविष्य का विस्तार से बताता है। उसी कारण प्रस्तावना को जन्म कुंडली भी कहा जाता है। और वो जन्म कुंडली संविधान को विस्तृत विवरण देता है। इसलिए यह कहना कि संविधान की हत्या हुई है, संविधान का विशेषाधिकार का हनन हुआ है, ये सब गलत है। क्योंकि एक निर्णय मान लिया स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिया तो उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा। क्योंकि एक व्यक्ति का निर्णय अपना हो सकता है, लेकिन एक संविधान की हत्या करना ये पूरे देश की लोगों की हत्या करने के बराबर है, देश के कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के बराबर है, न्यायालय को चुनौती देने के बराबर है, ये देश की जनता को चुनौती देने के बराबर है। क्योंकि मोदी जी, शाह जी अगर आप अपने पद पर बने हुए हैं तो संविधान में ही उल्लेखित नियमों के कारण बने हुए हैं। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 74 में ही मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है और उसमें प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का नेता या अध्यक्ष चुना गया। 75 में मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है। उसके बाद अमित शाह भी जो गृह मंत्रालय के पद संभाल रहे हैं वो भी संवैधानिक पद से ही निकला है। इस चलते इस तरह की व्यवस्था या करना, इस तरह का स्टेटमेंट देना बहुत दुखद है। एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान को उल्लंघन कर रहा है। संविधान में हमेशा समानता के अधिकार की बात करता है। आप अनुच्छेद 14 से 18 में पढ़ लें या फिर आप 19 से 22 में पढ़ लें स्वतंत्रता के अधिकार, 23 से 24 में पढ़ लें शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक पढ़ लें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब बताइए देश में कहाँ समानता देशवासियों को नज़र आ रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम करके असमानता पैदा किया गया है और इस कम्युनिटी के खास करके दो कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से इतना नफरत करने लगे हैं कि देखना पसंद नहीं करते। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ? जो भी अपना अनुच्छेद 19 के तहत जो विचार अभिव्यक्ति रखते हैं उनको ईडी, सीबीआई या इस तरह के जो संस्थाएं हैं उनको लगाकर जेल में बंद कर दिया जा रहा है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। लेकिन कितना शोषण हो रहा है कि हाथरस जैसे घटना पे जो एक बाबा ने जो भी भगदड़ मचवाया, कितने मारे गए, लगभग 150 से 200 लोग मारे गए। ये क्या है? उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं, लिपापोती नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी का जो एक तरह से धार्मिक पार्टी माना जाता है, धार्मिक पार्टी मानने के कारण जो भी धर्माचार्य हैं उनके संरक्षण में खुलेआम अपना काम करते हैं। उनको मतलब नहीं है कौन जी रहा है कौन मर रहा है। हाथरस में ही विगत वर्षों में जो लड़की को बलात्कार करके हत्या की गई, ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ मिल रहा है? यहाँ तक कि उसको लिपापोती कर दिया जाए। धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, कहाँ लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिल रही है देश में, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू में ही कम्युनिटी के लोग हैं। SC ST को भी आज भी दबंग लोग, उच्च वर्ण के लोग मंदिर में जाने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि वो घोड़ी पर भी सवार होकर के शादी करने के लिए जाते हैं तो उनको कत्ल किया दिया जा रहा है। तो संविधान की हत्या कौन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब लोग जान रहे हैं। संविधान हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात करता है, रोजगार देने की बात करता है, समानता की बात करता है, लेकिन आज देश में ये कहाँ हो रहा है। इस चलते एक व्यक्ति का स्टेटमेंट पूरे देश पर लागू नहीं हो सकता है। अमित शाह, मोदी जी का स्टेटमेंट पूरे देश पर लागू नहीं हो सकता है। मुझे लग रहा है कि इनके खिलाफ लोग कोई ना कोई कोर्ट का शरण लेंगे कि एक व्यक्ति कैसे ये स्टेटमेंट दे सकता है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए। क्योंकि संविधान की कभी हत्या नहीं हो सकती है। संविधान देश के सभी धार्मिक ग्रंथों से ऊपर है, खास करके भारत में।
इस चलते धार्मिक ग्रंथ तो एक दूसरे में वैमनस्य फैला करके हत्या करवाते हैं, लेकिन भारतीय संविधान ऐसा करने से मना करता है। और जो ऐसा करता है, अगर कंक्रीट एविडेंस मिल जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उनको कड़ी सज़ा भी देता है। इस चलते यह कहना कि संविधान को हत्या दिवस के रूप में मनाया जाना गलत है। थैंक यू।